हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखाएं से प्रश्नावली 10.1 का 10 सवाल तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के पहले और दूसरे वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा। उस चैनल के लिंक पर जाएंगे तो जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखें 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या या टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है, तो यहाँ हम मान लेंगे, माना दूसरी रेखा की ढाल, इसको हम मान लें m2, ठीक है, और m2 बराबर m है, ठीक है। इसलिए पहली रेखा की ढाल, इस पहली रेखा की ढाल m1 अगर मान लेते हैं तो यह m1 जो है 2m2 के बराबर है प्रश्नानुसार, और m2 का मान यहाँ हमने m माना है, तो इस तरह से यह हो जाएगा 2m, ठीक है। पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल m1 बराबर 2m। अब और क्या दिया है, उनके दोनों के बीच के कोण का टेंजेंट 1/3 दिया है तथा tan थीटा बराबर 1/3 दिया है, ठीक है। अब देखें, यह होता है चूँकि दोनों रेखाओं के बीच का कोण होता है, यहाँ लिखें दोनों रेखाओं के बीच का कोण, यह कितना होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2 माड में होता है। तो tan थीटा का मान 1/3 है, तो यहाँ 1/3 रख दीजिए, और यह हो जाएगा m2 का मान जो है कितना माना गया है, m माना गया है, तो यहाँ m लिख लिए। m1 जो है 2m है, और बट्टे 1 प्लस m1 जो है 2m, और m2 जो है आपका m है, तो यहाँ m लिख दिए। यह माड में हो गया, ठीक है, यह आपका माड में हो गया। अब इस माड में इसका मान प्लस अगर लेते हैं तो यह इतना ही होगा, ठीक है। तो इसको और हल कर लें। m में से m घटेगा तो -m हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस 2m² हो जाएगा, ठीक है, माड में बराबर 1/3। अब प्लस चिन्ह अगर लेते हैं तो क्या होगा, देखें, यहाँ लिखें प्लस चिन्ह लेने पर 1/3 माइनस m/1 प्लस 2m²। देखें, इसका तिर्यक गुणा करें तो क्या मिलेगा, 2m² प्लस 1 बराबर -3m। तो -3m को इधर पक्षांतर करें बाएं साइड में, तो 2m² प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखें, 2 1 2 हो रहा है, 2 का 2 भाग करें, जिसको जोड़ने पर जो है 3 हो जाए, तो 2 1 2 2 1 3। तो यहाँ लिखें 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
इसमें से 2m कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा m और यहाँ बच गया 1। यहाँ से हम 1 कॉमन लिए तो m+1 बचा बराबर 0। दोनों जगह से m+1 बाहर हो गया और यहाँ से हो गया 2m+1 बराबर 0। ठीक है। अब देखें, यदि इसको अगर 0 करते हैं तो m बराबर -1 होगा और इसको 0 करते हैं तो m बराबर -1/2 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए m बराबर -1 और -1/2 होगा। अब यदि m बराबर -1 रखते हैं तो पहली रेखा की ढाल, तो पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल क्या है, m1 है ना, m1। और यह देखें क्या है, यहाँ 2m है, पहली रेखा की ढाल 2m है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2m, तो 2 गुणे -1 रख देंगे, इस तरह से -2 हो जाएगा पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल। ठीक है। दूसरी रेखा की ढाल, दूसरी रेखा की ढाल m2, यह किसके बराबर हमने माना था, दूसरी रेखा की ढाल, ये देखें, दूसरी रेखा की ढाल हमने माना था m2 बराबर m के। तो यहाँ लिखें m2 बराबर m, और m का मान जो है आया है कितना, -1 अगर रख रहे हैं तो यह हो जाएगा। ठीक है। दूसरी रेखा की ढाल, यदि m बराबर -12 ले लें, यदि m बराबर -12 लें, ठीक है, तो पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल, तो यह m1 बराबर 2m है। तो m की जगह हम क्या रखेंगे, -12 रख देंगे, तो -12 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से यह हो गया -1। ठीक है। दूसरी रेखा की ढाल निकाल लें, यह m2 है और यह किसके बराबर है, m के बराबर है, यह m के बराबर है। तो m हम कितना मान लिए, -12। तो दूसरी रेखा की ढाल जो है -1/2 आ गया। ठीक है, -1/2। अब देखें, ये तो निकल गया, यदि m बराबर -1 हो तो इस पे जो है 2 ढाल निकल गए, m1 का मान जो है पहली रेखा की ढाल -2 और दूसरी रेखा की ढाल -1, और यदि m बराबर -12 हो तो पहली रेखा की ढाल जो है -1 और दूसरी रेखा की ढाल -12 हो गया। ठीक है। अब यह जो मान आया है हमारा, तो प्लस चिन्ह लिए तो यह निकला है। अब इसको यदि माइनस हम मान लेंगे, माड का अगर इसका माइनस चिन्ह ले लें, तब जो है इसके m के मान बदल जाएंगे और तब पुनः जो है पहली रेखा और दूसरी रेखा के ढाल भी बदल जाएंगे। ठीक है। तो माइनस चिन्ह लेने पर लिखें ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह अगर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1/3 और -3 दिया है, सॉरी -m है ना,
यम बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो इसका हम माइनस चिन्ह लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेते हैं तो इसको ब्रैकेट में कर दें और -1 कर दें, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। तिर्यक गुणा कर दें तो 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3m, ठीक है। 3m को बाएं पक्ष की ओर पक्षांतर कर लें तो 2m स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें 2 एक 2 जोड़ेंगे तो इसको 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस m, बाहर माइनस है इसलिए यहाँ माइनस हो गया, प्लस 1 हो गया बराबर 0। अब यहाँ से 2m हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया m और यहाँ बच गया 1, यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो m -1 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखें दोनों जगह से am -1 हम बाहर ले लिए तो यहाँ बच गया 2m -1 यहाँ हो गया बराबर 0। अब यदि इसको 0 करते हैं तो m बराबर 1 और इसको 0 करेंगे तो m बराबर 1/2 मिलेगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए m बराबर 1 और 1/2, ठीक है। अब लिखें यदि m बराबर 1 रखें, यदि m बराबर 1 तो पहली रेखा की ढाल, तो पहली रेखा की ढाल यहाँ लिख लें, पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल जो है कितनी है, m1 बराबर 2m है, ठीक है। तो यहाँ m का मान हम रख दें 1 है तो 2 गुणे 1 यह हो गया 2, यह पहली रेखा की ढाल हो गया। दूसरी रेखा की ढाल, दूसरी रेखा की ढाल यह जो है m2 है और यह कितना है m के बराबर है, तो m का मान जो है हम 1 माने हैं, निकाले हैं तो 1 रखें, तो यह दूसरी रेखा की ढाल 1 हो गया, ठीक है। अब देखें यदि m का मान हम 1/2 रखें तब ढाल कितना होगा, तो यहाँ लिखें यदि m बराबर 1/2 तो पहली रेखा की ढाल, तो पहली रेखा की ढाल जो है यह कितना है, m1 बराबर 2m है, तो m का मान हम 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यह हो जाएगा 1, ठीक है। ये पहली रेखा की ढाल हो जाएगा। दूसरी रेखा की ढाल, m2 बराबर m के बराबर है और m का मान जो है 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल 1/2 हो गया। यहाँ m2 बराबर m, तो m का मान 1/2 यहाँ हम रख दिए तो m2 का मान 1/2 हो गया। तो इस तरह से इसके ढाल निकल गए, तो यही पूछ रहा था, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का देखें, दिया है एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है, यदि रेखा की ढाल m हो तो दिखाइए कि k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1, ठीक है। तो इसका हल देखें, यहाँ देखिए एक रेखा 2 बिंदुओं से होकर जाती है और ढाल भी दिया है, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल निकाल लें और ढाल जो है इस m के बराबर होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिखें बिंदु x1 y1 और hk
से जाने वाली रेखा की ढाल, ठीक है, यह बराबर होगा, इसको हम मान लें x1 y1 तो दिया ही है, इसको हम कह लें x1 x2 और y2 इसको मान लें, तो क्या होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ठीक है। और इससे जाने वाली रेखा की ढाल कितना दिया है, यम दिया है, तो यहाँ यम रख लेंगे। और y2 का मान k है, k माइनस y1, यहाँ y1 है, ठीक है, बटे x2 का मान h है और माइनस x1, ठीक है। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ बटे 1 लिखा जा सकता है, तो k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1, ठीक है। तो देखें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर का दिया है, यदि 3 बिंदु H0 AB और 0 के एक रेखा पर हैं तो दिखाइए कि A बट्टे H प्लस B बट्टे K बराबर 1, ठीक है। तो इसका हल देखें, इसमें देखें 3 बिंदु यह है तो और ये एक ही रेखा पर हैं, तो बिंदु H0 और AB से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालें और पुनः AB और बिंदु 0K से जाने वाली रेखा का प्रवणता निकालें। तो दोनों प्रवणताएं आपस में समान होंगी क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिखें बिंदु H0, ठीक है, और AB से जाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है, इसको हम m1 कह दें। अब देखें इसको हम मान लें x1 और y1, ठीक है, यह x2 और y2 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, अब बट्टे x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ हम मान रख दें तो y2 का मान b है, यहाँ b हो गया, और y1 जो है 0 हो गया, और x2 का मान आपका a है और x1 जो है h है, ठीक है। तो यह हो गया आपका b बट्टे a माइनस h और इधर हो गया m1, ठीक है। पुनः बिंदु AB और 0 के AB और 0 के से जाने वाली रेखा की प्रवणता, इसको हम m2 कह दें और इसको x1 y1 x2 y2 कह लें। तो फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो y2 का मान k है और y1 जो है आपका b है और x2 का मान यहाँ 0 है और x1 का मान a है, तो माइनस a हो जाएगा। तो यह आपका हो गया k माइनस b बट्टे माइनस a और यह हो जाएगा m2। अब देखें चूँकि यहाँ लिखें चूँकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो m1 का मान जो है यहाँ से हम रख लें, देखें b बट्टे a माइनस h आया है, b बट्टे a माइनस h, और m2 का मान k माइनस b बट्टे माइनस a।
तिर्यक गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा माइनस ए बी बराबर ए माइनस एच और गुणे के माइनस बी। तो इसका गुणा करें तो ए के माइनस ए बी, ठीक है, और फिर माइनस एच का दोनों गुणा करें तो माइनस एच के और माइनस माइनस प्लस एच बी, ठीक है, और इधर है माइनस ए बी। अब माइनस ए बी से माइनस ए बी कट गया, ठीक है। अब देखें इस एच के को हम इधर लाएं तो माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ए के प्लस एच बी हो गया, ठीक है। अब इसको जो है हम इधर कर लें, इसको इधर कर लें तो एच बी प्लस ए के बराबर एच के से दोनों तरफ हम भाग कर दें तो एच बी बट्टे एच के प्लस ए के बट्टे एच के, ठीक है, और बराबर एच के बट्टे एच के। तो यह हो जाएगा एस से एस कट जाएगा बी बट्टे के प्लस ए बट्टे एच और बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए को पहले कर लें ए बट्टे एच प्लस बी बट्टे के बराबर 1। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इसे अपलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का। दिया की जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। आकृति 10.2 ये दिया हुआ है, ये आकृति, और रेखा ए बी की ढाल ज्ञात करना है। यह ए और बी बिंदु है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इस रेखा का ढाल ज्ञात करना है ए बी का। और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो जनसंख्या 2010 में हमको बताना है कितनी होगी। तो इसका हल देखें तो एक ग्राफ है, यह वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है। एक्स वाई अक्ष पे जो जनसंख्या है करोड़ों में है और यह वर्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष पे। अब हम क्या करेंगे, यह आपका ग्राफ दिया हुआ है बी तक, ठीक, इसको हम सी तक बढ़ाएंगे, सी तक, ठीक है, और मान लेंगे, माना वर्ष 2010 में जनसंख्या वाई करोड़ है, ठीक है। तो अब देखें ए का निर्देशांक दिया हुआ प्रश्न में पहले से दिया है, कैसे दिया है, इसको यहाँ लाएं तो 1985 दिया है भुज, ठीक, और 92 दिया है, तो यहाँ वाई अक्ष पे यह 92 है। तो इसी तरह से बी का दिया है 1995 और ये 97 दिया है। तो सी 2010 में पूछ रहा है, तो यहाँ से हम वाई अक्ष के समांतर ले जाएंगे सी तक, तो जहाँ काटेगा ए बी को वहाँ हम सी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका भुज तो 2010 हो जाएगा, और जो सेकेंड वाला यह है, एक जनसंख्या है 92 करोड़ 97 करोड़, तो हम मान लेंगे 2010 में ये वाई करोड़ जनसंख्या है। जैसे 1985 में 92 करोड़ है, 1995 में 97 करोड़ है, तो हमने मान लिया वर्ष 2000 में जनसंख्या वाई करोड़ है, ठीक है। तो इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा 2010 और वाई, यह हो जाएगा निर्देशांक, ठीक है। अब रेखा ए बी की ढाल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखें यह एक रेखा है ए बी सी, ठीक, तो 3 बिंदु दिए गए हैं, तो ए बी की ढाल रेखा बी सी के ढाल के बराबर होगा, क्योंकि यह एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि बिंदु ए बी एवं सी एक ही रेखा पर हैं, ठीक है, इसलिए
रेखा AB की ढाल बराबर रेखा BC की ढाल, ये दोनों बराबर होगा। अब देखें यह क्या हो जाएगा, इसकी ढाल, इसको आप मान लें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लें, ठीक है। तो AB की ढाल, रेखा AB की ढाल y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और रेखा BC की ढाल क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2। अब देखें y2 का मान जो है कितना है, 97 है, तो यहाँ लिख देंगे 97, और y1 का मान जो है 92 है, तो माइनस 92। x2 का मान जो है 1995 है, तो यहाँ 1995, और x1 का मान 1985 है, ठीक है। बराबर y3 का मान यहाँ रखें, y3 का मान y है, और y2 का मान जो है आपका 97 है, तो माइनस 97, और x3 का मान 2000 यहाँ 10 है, और x2 का मान 1995 है। अब इसको हल कर लें, 7 में से 2 गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में से 5 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, 5 बट्टे 10 हो जाएगा, बराबर y ऋण 97 बट्टे, ये देखें 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1 हो गया, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। ये 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, 1 बट्टे 2 बराबर y ऋण 97 बट्टे 15, तिरिया गुणा कर लेंगे तो 2y बराबर माइनस 2 सत्ते 14, 2 9 18, 1 19, और बराबर 15, ठीक है। 2 का गुणा इसमें हुआ है। अब y का मान निकालना है, तो 194 को इधर पक्षांतर कर देंगे दाएं तरफ, तो 194 धन हो जाएगा, और धन यहाँ 15 है, तो 5 4 9, 9 1 10, और 1 1 2, ठीक है। 2y बराबर 209 हो गया, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 209 बट्टे 2 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 शून्य 0, 2 चौका 8, ठीक है, और 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, इतना करोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, अतः वर्ष 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ होगी, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, यह हल हो गया आपका, इसे आप नोट कर लें। और इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रश्नावली के पहले और दूसरे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल में जाएंगे तो जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है वह आपको प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।